Abhishek. I belong to Kirinda only. 40 years I have been working in professional corporate life. Before that, I was youth, right? So I was also coming from a farmer family. The struggle was there. I moved to Delhi and I started doing hard work. Then I realized, right, what happens when you don't have guidelines. You have a father in your home to carry your home, right, to take care of yourself. But what I believe is there should be another Baap in your mind. I'll come in Hindi also, sir. I was talking about another Baap. That means B for belief, A for aim. So first you believe, then aim something, right? And then act. Once you act, then you prepare. So B for believe, aim, act, and then prepare yourself for that. This is how you achieve your goal. लेकिन समय कभी रुकता नहीं है और समय झुकता भी। मैं मेहनत करता रहा और मैंने दिल्ली में कभी किसी से ट्यूशन नहीं ली, क्योंकि बिहार में लोगों को लगता है पैसा नहीं है तो पढ़ नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी झूठ है बिहार में। पैसे से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। एक चीज बताता हूँ कि इंग्लिश मैंने कैसे सीखा था। दिल्ली जब मैं गया था मैम, मुझे इंग्लिश में नाम लिखने नहीं आता था अपने पेरेंट्स के अलावे, और मेरा नाम अभी भी कई लोगों को वैसा ही होता हो। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे क्यों नहीं आता है, खुद से सेल्फ रियलाइज। फिर मुझे लगा कि मुझे तो हिंदी का इंग्लिश ही नहीं पता है, का के से का होता है ये पता ही नहीं है, तो मैं कैसे लिखूँगा। मैं गुड इंग्लिश का बुक लेने गया, मंगल बाजार लगता है, मैम को पता होगा, बुध बाजार लगता है। गुड इंग्लिश का बुक लेता हूँ और 3 दिन का प्रैक्टिस मुझे सारा नाम लिखने सिखा देता है। बताओ कि तुम लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। तो मुझे एक टीएल मिला था और मैं उसके सामने बहुत रोया कि मैं कहाँ आ गया, मेरे लिए तो ये जॉब है ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। बोला अभिषेक, 1 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही आया था और रो रहा था, आज मैं टीएल वाले पोजीशन पे हूँ, डोंट वरी, यू नो इट। तो ऐसे करके मैंने कर लिया, है ना। तो आज के डेट में आई टेक केयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको, चाइना, ऑल अदर कंट्रीज, एंड आई टेक केयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज द respective job in private sector, right now I'm working from home, so I work on laptop. तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपको अपने पेरेंट्स की तरह मेहनत करना है या हमारे जैसा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है या अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना है। कर सकते हैं यार, बहुत इजी है। कि कैसा स्ट्रगल रहा है। मेरे पिताजी 24 घंटे फार्मिंग करते हैं, रात में भी नहीं आते। हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, ताकि ये मोटिवेट कर सके। और कल से या अभी से इसी सेशन में कई सारी चीज़ों को बताया गया है। अभी सर से मैंने जिक्र किया था कि मुझे ये सब नहीं पता है। 2012 में जब मैंने जॉब किया था तो नहीं पता था। जो आज तुम लोग सीख रहे हो उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 12 साल बाद या 10 साल बाद पछताओगे कि मैंने नहीं सीखा। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सभी के पास। मैं तो सरप्राइज था कि इस टाइप का कुछ शुरू किया है गवर्नमेंट ने, और ये बहुत अच्छा है। हम लोग का प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए भी सिखाया जाता है, ऐसे ही एक्टिविटी कराई जाती है ताकि अपने स्किल्स को एनहेंस कर सकें। स्किल सेट ही एक ऐसा चीज़ है जो पढ़ाई के बाद आपको पैसा दे सकता है। एक और उदाहरण देकर मैं कंप्लीट करूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है और कई सारी चीज़ें हैं। 2 दिन पहले जब मैं इस हॉल को प्रिपेयर कर रहा था मैम के लिए, तो इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना, वो मिस्त्री को फ़ोन किया, वो आया, 2 पंखे में 15-20 मिनट में 2-3 पंखे में इन्वर्टर कनेक्शन करता है और चला जाता है। तो पैसे मांगता है कितना? 500 रुपये। तो दिन भर ईटा ढोएगा छत पे तो उसको मिलेगा 450 रुपये बस। तो क्या डिफरेंस है? मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्किल सेट का डिफरेंस था दोनों में। एक ने सीख लिया, एक ने नहीं सीखा। प्लीज फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। एक और टिप्स दे के जाऊंगा, अपने आप से सवाल करो कि मैंने अपने लिए क्या किया
एम को अचीव करने में मदद कर रहा है कि नहीं। अगर 5 चीजों में एक भी चीज करते हो जो तुम्हारा एम को अचीव करने में मदद कर रहा है, तुम सफल हो सकते हो। लेकिन जिस दिन पांचों नहीं है तो समझो आप कर